जब ये जंग शुरू हुई थी तो जो भी आज तक प्रेडिक्शन की गई वो सब वो झूठी साबित हुई। 3 दिन में फतेह कर लेंगे, फैलेगी नहीं, बाब ने हुरमत पर कोई काम नहीं हुआ और पूरी दुनिया के मुआशरत को ले डूबा। क्या कहते हैं सर आप? जी डॉक्टर साहब। जी मुझसे बहुत शुक्रिया इकबाल साहब। सर ये मईशत का जो है ना सारा किस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से रिलेटेड ये फेज 2 है। पहले ही आपने फेज बताया, पहला फेज ये था कि इनका आइडिया था 3 दिन में काम खत्म हो जाएगा। 3 दिन में काम खत्म नहीं हुआ। उसका नतीजा ये निकला, इनसे सबसे बड़ी गलती ये हुई, इन्होंने बच्चियों के स्कूल के ऊपर जो बम मारा उससे ईरान के अंदर अगर कोई ऑपोजिशन थी भी वो भी खत्म होके इनके अगेंस्ट हो गई। फिर दूसरी इनकी मिसकैलकुलेशन ये थी कि ये ईरान ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद नहीं करेगा, उन्होंने कर दिया। और ये थी कि जी ये अड्डों के ऊपर, ये अरब अड्डों के ऊपर हमारे हमला नहीं करेगा, वो भी उन्होंने कर दिया। 2 मेजर मिसकैलकुलेशन हो गई। तीसरी मिसकैलकुलेशन हो गई खुमैनी साहब की असैसिनेशन की। तो अब ये आ गए हम फेज 3 के अंदर। अब आ गया इकोनॉमिक क्राइसिस। जो डिमांड्स रखी हैं, 15 डिमांड्स जो पाकिस्तान के थ्रू गई हैं ईरान के पास, उनमें से 3 डिमांड्स तो पूरी करने वाला नहीं है ईरान। चले वहां पे निगोशिएट होगा, कितना निगोशिएट होगा, लेकिन जो इस वक्त अमरीकी एनालिस्ट कह रहे हैं, जो अपनी गवर्नमेंट को एडवाइस भी करते हैं, उनका ख्याल ये है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोलेगा, ना कोई खुलवाने का उसको तरीका है। ये पैराट्रूपर्स उतारने की बात कर रहे हैं, 82 डिवीजन इनका जाके वहां पे खोलेगा। मुमकिन तौर पे वो किसी कोस्ट लाइन के ऊपर थोड़ी देर होल्ड कर ले आके, लेकिन ईरान के पीछे ग्राउंड फोर्स बहुत हैवी मौजूद है। उनके पास सैटेलाइट इमेजरी मौजूद है। वो जहां पे उतरेंगे, जहां पे पैराट्रूपर्स उतरेंगे, पहले तो मुमकिन तौर पे जहां पे उन्हें ड्रॉप किया जाएगा वो हो सकता है हवा में ही मार दे उन्हें। अगर चलो नीचे आ भी गए, उनके पास कोई ऐसा तरीका है, उन्होंने उतर के होल्ड कर भी लिया, कितने दिन होल्ड कर सकेंगे? नहीं, कुछ लोग तो आ भी गए। 35 जहाजों में तकरीबन 150 पर, यानी जो आप एरोप्लेन कह सकते हैं, एयरक्राफ्ट, वो तो 4200 की तादाद तो बंद भी जाती है, जो यूक्रेन से भी आए। 16 लाख मुरब्बा किलोमीटर का मुल्क, 4200 बंदे क्या कर लेंगे उधर आके? उनके पास कौन सा ऐसी खौफनाक हथियार है? देखिए अब ये सिचुएशन जाएगी ज्यादा क्राइसिस की तरफ। इससे अब वापसी का रास्ता नहीं है एस्केलेशन लैडर से। ये मामला आगे बढ़ेगा। जितना ये ईरान को हिट करेंगे उतना ईरान के अंदर मजबूती से उसकी रेजिस्टेंस आएगी। जितनी रेजिस्टेंस आती चली जाएगी, अब पेट्रो डॉलर के ऊपर प्रॉब्लम आएगा, अरब कंट्रीज के ऊपर प्रॉब्लम आएगा। आप देख लें कि इंटरनेशनल मीडिया सऊदी अरब को प्रोवोक कर रहा है कि वो जाके इस जंग में शामिल हो जाएं। तो अब अभी सिचुएशन जो है ना बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। मैं बहुत ज्यादा इसमें उम्मीद नहीं है कि ये मामला जो है। नहीं, बात आपकी ठीक है। कुछ चीजें हमें भी एक बॉर्डर लाइन पर, जिस तरह हुकूमत की पॉलिसी है, क्या फॉरेन पॉलिसी के ऊपर मखसूस हद तक की बात कर सकते हैं, लेकिन यूक्रेन जो इन मुल्कों में आके अपनी फौजें उनकी मुख्तलिफ बेसिस पर बरामद हो रही हैं, और दुबई में तो उनके बंदे उनके मतलब ये भी है कि मारे भी गए हैं, और सऊदीया के बेसिस के ऊपर भी यूक्रेन, बल्कि उनके प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात भी हुई है प्रेसिडेंट की। ये है खतरनाक सिचुएशन कि रूस का जो मुखालिफ है वो इन मुल्कों के अंदर अपनी फौजें उतार रहा है। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। तो रूस का मुखालिफ यूक्रेन जो है वो किसी के कहने पे आया है ना यहाँ पे कि आप वहां पे पहुंचे। अब आप देखें कि यूक्रेन की सप्लाई लाइन किधर से जुड़ी हुई है, यूक्रेन की प्रोडक्शन किधर जा रही है, यूक्रेन को पैसा किधर से आ रहा है। सो ये सारी चीजें आपको समझ आ जाएंगी कि अब आगे ब्लॉक्स कैसे डेवलप हो रहे हैं।